हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग चालू करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, आज हम लोगों का पूरा पूरा कुल मिला के दो पार्ट में चैप्टर खत्म होने वाला है। आज हम लोग इस चैप्टर के बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे और बेसिक टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं, वो सारी चीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। चैप्टर इज वेरी वेरी इजी एंड यदि इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, आ सकता है, मैं बोल सकता हूं हमेशा नहीं आता, बट हाँ ये चांसेस है कि आपका जो मॉड्यूल नंबर 2 है, आपके जो स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल नंबर 2 है, उसमें से एक या फिर दो क्वेश्चंस आता ही आता है हमेशा। कभी थ्योरी आता है, कभी प्रैक्टिकल आता है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर्स का जिस्ट को हम लोग यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं। डिमांड फोरकास्टिंग, एज द नेम सजेस्ट, सर डिमांड एंड फोरकास्टिंग। सर डिमांड फोरकास्टिंग इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक सपोज मान लीजिए आपका कोई बेस है, सपोज मान लीजिए आपका कोई ईयर्स है, मान लीजिए 2010 है, 11 है, 12 है, 13 है, इस तरीके का आपका यहाँ पे सेल्स है। मान लीजिए 10, 11, 12, 13 का एक सेल्स आपने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया, सॉरी आपका ये एक्चुअल सेल्स है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 10,000 का सेल किया, यहाँ पे 12,000 का सेल किया, यहाँ पे 13,000 का सेल किया, यहाँ पे 9,000 का सेल किया, इस तरीके से, सॉरी 9,000 का सेल किया, इस तरीके से आपका ये एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है। अब आपको इसके हेल्प से आने वाले साल, मतलब 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, आपने आने वाले साल को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि आपका आने वाले साल में आपने कितना सामान को बेच सकते हो, दैट इज विल बी डिमांड। दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। चैप्टर का नाम क्या है, देखो, डिमांड फोरकास्टिंग। अपने आप में चैप्टर का नाम से समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोगों के पास कुछ बेस होगा, उस बेस की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं हम लोग, उस बेस की हेल्प से निकालने वाले हैं डिमांड। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सही समझ में आ रहा है। डिमांड फोरकास्टिंग समझ में आए। अब दो वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। दोनों वर्ड का मतलब आज को पता है, मेरा आपके पास स्टडी मटेरियल आपके पास होगा तो आपको दिखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। दो वर्ड पहले बताते हैं, डिमांड किसको बोलते हैं, फोरकास्टिंग किसको कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, डिमांड का मतलब होता है, बचपन के दिनों में जब आप क्लास 11, 12 में थे तब आप इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, आपके सीएमए फाउंडेशन में भी इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था। डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मतलब किसको बोलते हैं, डिमांड का मतलब ये तीन चीज को मिला के बोलते हैं हम लोग डिमांड। तीन चीज के मिला के मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिजायर होना चाहिए, यहाँ पे विलिंगनेस होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके साथ क्या होना चाहिए, कैपेसिटी टू बाय होना चाहिए। ये तीन चीज होना चाहिए, तब मैं उसको डिमांड कहूंगा। इसको मैंने एग्जांपल के साथ मैं आपको कवर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सपोज मान लीजिए, डिमांड को मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सपोज मान लीजिए एक गांव है, आप इस गांव में आपने एक छोटा सा 4 व्हीलर का आपने एक शोरूम खोला। इस गांव में 100 फैमिली है, कुल मिला के कितने फैमिली बताइए, कुल मिला के आपके 100 फैमिली यहाँ पे मौजूद है इस पूरे गांव में। आपने एक 4 व्हीलर का जो शॉप खोला, अब आप ये पता करना जा रहे हो कि इस पूरे गांव में कितने लोग ऐसे हैं कि जो कि 100 चार चक्का मतलब 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, एक सर्वे करवाया। आपने एक बंदे को भेजा, उसका नाम है चिंटू। आपने चिंटू को भेजा, बोला कि भाई 100 फैमिली के पास जाना, सबसे पूछना क्या तेरे को कार चाहिए, क्या तेरे को कार चाहिए, क्या तेरे को कार चाहिए। सभी के पास चिंटू गया, सारे 100 फैमिली के पास गया और जाके ये डेटा निकल के आया कि 100 का 100 फैमिली बोला कि मेरे को कार चाहिए। 100 का 100 फैमिली क्या बोला कि मेरे को कार चाहिए, सर डिजायर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिजायर। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 गाड़ी का डिमांड है हमारे इस गांव में? आंसर इज नहीं, बिकॉज जस्ट डिजायर रहने से डिमांड नहीं क्रिएट होता। तो सर अब क्या करें, अब मैं चिंटू को फिर से भेजा, आपने चिंटू को फिर से भेजा, बोला कि एक काम कर, पूरे 100 फैमिली में फिर से जाना और जाके पूछना, जाके क्या करना, पूछना। पूछना क्या कि कौन कौन कितने कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है कार खरीदने का। तो गया, जाके पूछा कि क्या आपके पास उतना अमाउंट है कि आप 4 व्हीलर खरीद लो या फिर अफोर्ड कर लो। तो देखने को मिला कि 60 ऐसे फैमिली नजर आए जो कि एक्चुअली में पैसा है, कैपेसिटी उनके पास क्या करने का, 4 व्हीलर खरीदने का। समय आगे बीता, फिर आया चिंटू। मैं बोल रहा हूं क्या इस 60 लोगों को डिमांड कह दूं? आंसर इज नहीं, ये भी नहीं होगा 60 डिमांड। डिमांड एक्चुअली क्या होगा, आप फिर इस चिंटू को फिर से भेजो, किसके पास, 60 लोगों के पास भेजो और जाके बोलो एक काम कीजिए, 60 लोगों से पूछिए कि 60 लोगों जिनके पास पैसा भी है
और जो मन भी है उनको खरीदने का, क्या उनके पास रियल में विलिंगनेस है? विलिंगनेस का मतलब होता है क्या एक्चुअली वो फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं? सर एक्चुअली में खरीदना चाहते हैं का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है। आप जब अपने सपोज मान लीजिए आप अपने कॉलेज से जब आप घर आते होगे तो बहुत सारा ऐसा रास्ते में सामान मिलता होगा जो कि 1,000 रुपए से कम मिलता होगा और आप आराम से खरीद सकते हो। बट क्या आप खरीदते हैं? आंसर इज नहीं। आंसर इज नहीं। तो क्या आप डिजायर और बस कैपेसिटी के साथ आप डिमांड इसको कह दोगे? नहीं, विलिंगनेस भी होना चाहिए। तो आप 60 जन के पास जब गया तो देखा कि 30 ही आदमी ऐसे लोग थे, 30 ही फैमिली थे जो रियल में बोले कि हाँ पैसा तो है और पैसा है तो हमको खरीदने का भी मन है। उसको बोलते हैं विलिंगनेस। इसको क्या बोलते हैं बताइए? विलिंगनेस। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि बताइए डिमांड कितने का है? तो डिमांड 100 का नहीं है, डिमांड 60 का नहीं है, डिमांड कितने का है? 30 का डिमांड है। ठीक है, आई थिंक ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैं यहाँ पे उतना दूर तक मैं नहीं समझा रहा हूं। डिमांड का मतलब होता है जहां पे 3 चीज आ जाए, डिजायर, विलिंगनेस एंड कैपेसिटी। नाउ फोरकास्टिंग किसको कहते हैं? फोरकास्टिंग का एकदम सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्शन। आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आज बारिश होगा कि नहीं होगा, इसका प्रिडिक्शन ही अपने आप एक फोरकास्टिंग है। हम तेरा हाथ देख के ये पता कर पा रहे हैं कि तेरा लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इट्स अ फोरकास्टिंग, इट्स अ प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है फोरकास्टिंग। आइए हम लोग थोड़ा अपने स्टडी मटेरियल से देख लेते हैं क्या दिया हुआ। देखिए देखिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि सर डिमांड फोरकास्टिंग किसको कहते हैं। सबसे पहले डिमांड किसको कहते हैं, देखिए डेफिनेशन दिया है। इन simpler way defined as a requirement and desire of customers to purchase the product and services to willingness and ability to, दोनों चीज willingness और ability भी होना चाहिए। फोरकास्टिंग किसको कहते हैं सर? फोरकास्टिंग का मतलब होता है मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसका जब हम लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं, इस प्रिडिक्शन को कहते हैं क्या? फोरकास्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से सुंदर से दे दिया, एग्जाम्पल को आप अपने घर से पढ़ लेना। चलिए आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आप यदि प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप जो प्रोडक्शन फोरकास्टिंग कर रहे हो, फोरकास्टिंग हवा में तो नहीं होता होगा सर? हवा का मतलब, हवा में मतलब कि ऐसे ही कोई आदमी बोला कि बता तो आज बारिश होगा कि नहीं होगा, आप बिना दिमाग लगा के बोल दिया हमको तो नहीं लग रहा कि बारिश होगा, ऐसे ही बोलते। इसको बोलते हैं रैंडम। क्या बोलते होता है ये? रैंडम। और एक होता है प्रॉपर सर्च के साथ, रिसर्च के साथ। जब आप रिसर्च करके कोई चीज को बताते हो उसको बोलते हैं, वो रिसर्च फोरकास्टिंग है। और एक होता है रैंडम फोरकास्टिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सपोज यदि आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन का दरकार है और वो इंफॉर्मेशन आप कहां कहां से लेके आप फोरकास्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कौन कौन सा सोर्सेस को यूज करके हम लोग अपना फोरकास्टिंग करते हैं। तो कौन कौन सा सोर्सेस है आइए समझते हैं। सबसे पहला मार्केट रिपोर्ट। आप क्या करते हो फोरकास्टिंग करने के पहले, आप क्या करते हो, देखते हो, क्या देखते हो बताइए? आप देखते हो कि मार्केट का रिपोर्ट क्या है, मार्केट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? फोरकास्ट करते हो। आप करते हो सेल्स फोर्स ओपिनियन। हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह गली गली घूमते हैं और देखते हैं कस्टमर्स का क्या ओपिनियन है अबाउट योर प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग सेल्स का फोरकास्टिंग करते हैं। एक्सपर्ट व्यूज, हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट से बात करते हैं और बोलते हैं भैया आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। इंडस्ट्री रिपोर्ट, इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस करने वाले हैं उस इंडस्ट्री का सारा रिपोर्ट को खोल के देखते हैं कि इंडस्ट्री की क्या हालत है। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा, हम लोग ये भी चेक करते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा क्या है। स्ट्रक्चर्ड कस्टमर सर्वे, इसके अलावा फील्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। फील्ड रिपोर्ट मतलब होता है वही रोड पे खड़े होके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड मतलब लेना, इसको बोलते हैं फील्ड रिपोर्ट। क्लियर है क्या? यस सर। नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेंज ऑफ पीरियड। देखिए ध्यान रखिएगा, फोरकास्टिंग ना 3 तरीके का हो सकता है। यदि मैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फोरकास्टिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, जो पहला पार्ट होता है, इससे अच्छा चार्ट आपके पास नहीं होगा, बुक में बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस में दिया हुआ है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बना के दे रहा हूं। रेंज ऑफ पीरियड जो है फोरकास्टिंग का वो 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, एक होता है मीडियम रेंज और एक होता है लॉन्ग रेंज। एज द नेम सजेस्ट, यदि आप 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते 2 महीने से तक का कोई आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, आने वाले 1.5 महीने में क्या होने वाला है, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, यदि आप इसका फोरकास्टिंग करते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। एक होता है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, जब आप 3 महीने से लेकर 6 महीना या फिर 1 साल 2 साल इस तरीके का आप फोरकास्टिंग कर रहे हो, इसको बोलते हैं क्या? मीडियम रेंज। और एक तो लॉन्ग रेंज, आने वाला
2 साल बाद क्या होने वाला, आने वाला 5 साल बाद क्या होने वाला है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। अब तीनों का फीचर्स आपको पढ़ना है। फीचर्स क्या है शॉर्ट पीरियड का? शॉर्ट पीरियड है हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट में हम लोग शॉर्ट टर्म रेंज लगाते हैं। हाईली इनोवेटिव का मतलब होता है एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो मार्केट में अभी तक कोई नहीं जानता, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई यूज ही नहीं किया। तो हम लोग फोरकास्टिंग जो लगाएंगे वहां पे फोरकास्टिंग लगाया जाएगा शॉर्ट टर्म। हम लोग चेक करेंगे कि एक हफ्ते बाद क्या इसका डिमांड होने वाला है। इसको बोलते हैं हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट में हम लोगों का शॉर्ट टर्म सबसे बेस्ट होता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल, या फिर जिसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, शॉर्ट है, मतलब तुरंत मार्केट में डिक्लाइन हो जाएगा वो। यूजुअली स्पैनिंग ओवर 1 वीक टू 2 मंथ, और यहाँ पे दिया है लेस असर्टेन, ठीक है, लेस असर्टेन। देखिए जब आदमी बात करता है ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए आज से 10 साल बाद का आपका फोरकास्टिंग क्या है, तो आप मोटा मोटी बता सकते हो कि 10 साल बाद यदि मैं सीएमए कर रहा हूं, यदि मैं सब चीज ठीक ठाक रहा, यदि मैं ठीक ठाक से पढ़ा, तो आई विल बिकम सीएमए एंड देन आफ्टर आई विल जॉइन द इंडस्ट्री, ठीक है, और मेरा सैलरी पैकेज इस तरीके का होगा बस। तो आप जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो, जब भी फोरकास्टिंग, जैसे मान लो ये बात वही हो गया। देखिए यदि मैं किसी से पूछूं कि बता तू आज से 20 साल बाद क्या देखने अपने आप को क्या देख रहा है, तो वो बोलेगा हम किसी लड़की के हस्बैंड होंगे, मेरा 2 बच्चा होगा या फिर 3 बच्चा होगा, ऐसा। ये प्रिडिक्शन करना इट्स अ वेरी इजी टास्क। जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, जब भी हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म का इजी होता है क्योंकि थोड़ा बहुत असर्टेन बोल सकते हैं, ठीक है। बट जब भी शॉर्ट टर्म का होता है, यदि मैं पूछूं बता अगले हफ्ते क्या होने वाला है, आप बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे दिया गया है कि लेस, ये जो होता है ना, क्या होता है 2 हफ्ते का, ये क्या होता है लेस असर्टेन होता है, अनअसर्टेन होता है। यहाँ पे क्या होता है मीडियम टर्म, ये सब चीजें थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूं, आइए फोरकास्टिंग मेथड्स। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो फोरकास्टिंग मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट को डिवाइड किया गया, पहला पार्ट जो है आपका फोरकास्टिंग का है वो है आपका, एक मिनट रुकिए, पहला पार्ट जो है वो होता है क्वालिटेटिव मेथड्स, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग क्वालिटी के अकॉर्डिंग फोरकास्ट को फोरकास्ट करते हैं, जैसे कि डेल्फी मेथड, जैसे कि ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये सब एमसीक्यू का पार्ट है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है, वो जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देके जाएगा वो जाएगा ये टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग और रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो मैं क्योंकि एमसीक्यू का क्लासेस होगा तब मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल में लेके जाता हूं। आइए मैं प्रैक्टिकल को समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही मेरा इस पर्टिकुलर लेक्चर का मेन मकसद है, प्रैक्टिकल करवाना। एक पूरा एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस होगा जिसमें मैं थ्योरी कवर करूंगा, उसी थ्योरी में सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ मेथड्स है वो हम लोग कवर करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अभी के लिए क्या समझते हैं, आइए अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिएगा एक बार। सपोज मान लीजिए आपका ये ईयर है, आपका ये ईयर कितना है, मान लीजिए ये 2022 है, 2023 है, 2024 है, 25 एंड 26, इस तरीके का आपका ईयर दिया हुआ है। उसके बगल में मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। सेल्स कितना लिखा कि 2022 में आपका जो सेल्स है, मैं 000 में लिख रहा हूँ, आपका सेल्स था 1 लाख का। फिर आप कुछ दिन बाद मतलब अगले साल आपने सेल किया 102, 104, 110, 98, ठीक है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बताओ फाइंड डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ईयर 2027, 28, 29 एंड 30। आपको 4 साल का डिमांड फोरकास्टिंग करना है, ठीक है। मैं एकदम सिंपल वर्ड में लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं कोई फॉर्मूला में नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला में नहीं जा रहा हूं। बिना फॉर्मूला का हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, फिर मैं उसको फॉर्मूला में फिट बैठाऊंगा। आइए समझते हैं। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, आप एकदम सिंपल वर्ड में समझाइए मेरे को कि ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। 2022 में आपने 100 का सेल किया, 2023 में आपने 102 का सेल किया, 24 में 104 का, 25 में 110 का और 26 में 98 का, 98 का। तो 27 में क्या होने वाला है? हाँ, ट्रेंड से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर, ट्रेंड से थोड़ा बहुत आइडिया नजर आ गया, थोड़ा बहुत आ गया। जाहिर सी बात है, फोरकास्टिंग कर रहे हो तो फोरकास्टिंग एक आइडिया वाला ही होता है। तो मैं यदि इसके बारे में चर्चा करूं ना कि सर इसका आप एक काम कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो। देखो कोई भी डेटा जब मिलता है ना, और उसके ऊपर जब हम लोगों को फोरकास्टिंग के बारे में बात किया जाता है, तो सभी कोई
एक बात पे सभी कोई खड़े रहते हैं, वो रहते हैं क्या कि सर एक काम करते हैं, एवरेज निकाल के देखते हैं। अब कोई बच्चा 2022 में कुछ मार्क्स लेके आया, 23 में कुछ अलग मार्क्स लेके आया, 24 में कुछ अलग मार्क्स लेके आया, तो आप यदि उसका ओवरऑल चेक करना चाहते हो तो क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो कभी भी कोई डेटा दिखता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। आइए हम लोग इसका एवरेज निकाल के बाद देखते हैं क्या होता है। मैं यदि इसका एवरेज निकालो तो एवरेज निकालने आता है आपको 100, 102, 104, 110 और 98। ये डिवाइड बाय क्या करना है अपने को, 1 2 3 4 5। ये बताइए कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 102.80। ये एवरेज आया। एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब आने वाला 2027, 28, 29 जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं 102.8 के अप्रॉक्स होगा, कहीं ना कहीं आपका सेल। तो यदि सेल्स पूछूं तो बताओ डिमांड फोरकास्टिंग क्या होगा 2027 का, तो 102.80, 28 का 102.80, सर 29 का 102.80 एंड 30 का 102.80। अब आपके माइंड में आ रहा सर ये तो आप एवरेज ले लिए। हाँ एवरेज ले लिए, होता भी तो यही है, एवरेज होगा और कुछ ग्रोथ होगा। यदि मैं एवरेज को थोड़ा सा ग्रोथ के साथ जोड़ दूं, देखिए यहां पे आई समझते बार 102.80 प्लस ग्रोथ हो गया 1 रुपया 20 पैसा, तो आगे 104 रुपया। यही से तो निकल के आता है सेल्स। मतलब कि हमको यदि सेल्स निकालना है, डिमांड फोरकास्टिंग करना है, डिमांड फोरकास्ट करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा सर, सिंपल जो एवरेज आया था इस जो सिंपल है इसमें से क्या करेंगे हम लोग, यदि इसमें से ग्रोथ को जोड़ दे, क्या करते बताइए, ग्रोथ को यदि जोड़ दे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ सर ग्रोथ का यदि जोड़ देने से तो काम हो जाएगा। हाँ एकदम सिंपल है। मगर सर ये बात बताइए तो घट कैसे गया, अरे भाई उस दिन लॉस आ गया होगा तो ग्रोथ को आपको माइनस करना होगा सर। अभी हमेशा बिजनेस बढ़ेगा ऐसे जरूरी तो नहीं है ना, कभी कभी लॉस भी आ सकता है। तो ग्रोथ यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस होगा ग्रोथ। तो ग्रोथ प्लस भी हो सकता है और ग्रोथ माइनस भी हो सकता है सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ग्रोथ कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लेके आता हूं, फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दिस इज द मेन फॉर्मूला जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ध्यान रखिएगा जहां पे आपका जो a है ना, a जो है जो आपको सॉरी y जो है पहले, y का मतलब होता है सेल्स। y का मतलब क्या है बताइए, सेल्स। जहां पे a का मतलब है एवरेज, ए का मतलब क्या है, एवरेज। और जहां पे बी का मतलब है, ये जो बी है यही है आपका ग्रोथ। और यहां पे एक्स है, एक्स है तो आपका ईयर। अच्छा सर अब समझ में आ गया, मतलब कि आपने ए निकाल दिया है, ये जो आपका आपने निकाला ना, ए निकाल दिया है। बस आपको करना क्या है, इसमें ग्रोथ को जोड़ना है। क्या जोड़ना है बताइए, ग्रोथ को जोड़ना है। अभी कुछ उतारना नहीं है, पहले समझ लो एक बार, उसके बाद मैं एकदम प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रोथ को जोड़ना है। अब ग्रोथ कैसे निकलता है सर, बी कैसे निकलेगा, तो बी निकालने के लिए, बी के निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपने को पुट करना होगा। फॉर्मूला होगा समेशन एक्स बाई समेशन एक्स स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला निकालोगे बी निकल जाएगा, उसका काम हो जाएगा सर। तो सर एक्स वाई निकालना पड़ेगा ना सर, तो आइए ना एक्स वाई निकालते हैं। अब एक्स वाई कैसे निकलेगा इसको समझाते हैं। बार आइए मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार इसको मैं शिफ्ट करूंगा। देखिए ये जो है ना अल्टीमेटली जो आपको दिख रहा है सेल्स, ये अल्टीमेटली क्या है पता है, ये है वाई। मैंने अभी बताया ना वाई इज इक्वल टू व्हाट, सेल्स। अच्छा ये जो ईयर्स है ना, इसके हेल्प से आपको एक्स निकालना होगा। अब एक्स निकलेगा कैसे सर, तो याद रखिएगा आपको देखना होगा कि जो डेटा आपको दिया हुआ है क्या ये इवन है कि ऑड है। इवन है कि ऑड है का मतलब 22, 23, 24, 25, 26, मतलब 5 साल आपका डिटेल दिया हुआ है। 5 साल का डिटेल दिया हुआ है। 5 साल का डिटेल क्या ऑड होता है, 5 ऑड होता है कि इवन होता है, आइए समझते हैं बार। तो सर ऑड होता है, तो आप क्या कीजिए, इस पांचों में से जो बीच का अमाउंट है, मिडिल अमाउंट है, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ये 2024 को आप सेलेक्ट करोगे, 2 साल इधर भी होगा, 2 साल इधर भी हो जाएगा, यही मिडिल होगा। मतलब 2024 को क्या करोगे आप, यहां पे लिखोगे 0। समझ गया क्या, हाँ सर यहां पे लिखोगे क्या 0। उसके ऊपर जाओगे लिखोगे -1, -2। सर इसके ऊपर रहता तो -3, -4, -5, -6, -7। सर यहां पे रहेगा तो क्या होगा सर 1 2, नीचे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ गया क्या सर, एक्स निकालने आ गया।
सर इवन होगा तो सम्स करेंगे तब समझ में आएगा, अभी के लिए सम्स नहीं किए हुए, अभी के जैसे समझा रहे वैसे समझिए। बताइए यहां तक कोई डाउट है? सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सर एक्स वाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यदि ग्रोथ निकालना है तो वी नीड एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पहले एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स वाई क्या होगा सर? एक्स को ये जो अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट आया इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है सर, कितना आएगा? -200। ये कितना आएगा सर? -102। ये आ जाएगा 0, ये आएगा 110, ये आ जाएगा 98। सर आपको सबको जोड़ देना चाहिए, एकदम जोड़िए। आइए हम लोग भी जोड़ लेते हैं। आ जाएगा आपका 200 110 प्लस 98 -102 -200 आ जाएगा -94। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं अभी से ही, तो अपने घर पे आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और कॉलम होगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना होगा। तो -4 का स्क्वायर होगा आपका 4, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 4। कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 10। सर क्या हम लोगों का अब निकल जाएगा ये? हाँ एकदम निकल जाएगा, ग्रोथ निकल जाएगा सर। कितना आ जाएगा? -94। -94 डिवाइड बाई 10 कट करोगे तो कितना आएगा? -9.4। सर -9.4 दिस इज द ग्रोथ। सर माइनस में, मैं बताया था ना अभी माइनस में हो सकता है, मैं बताया था ना अभी माइनस में हो सकता है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी जो है आपका माइनस में निकला, मतलब अल्टीमेटली माइनस करोगे आप ग्रोथ। हाँ सर अब समझ में आया। अच्छा मतलब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो प्लस आपने किया है, अब या तो ऐसे कर लो -9.4 -9.4 -9.4 -9.4, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स मतलब क्या था? एक्स का मतलब यहाँ पे आपको ईयर था ना, एक्स का मतलब क्या था? ईयर था। अब आपको एक्स निकलना है सर, एक्स ये लिख दे। हाँ एक्स यही लिख दे, बट आपको ध्यान रखिएगा आपने 2027 का निकालना है। कब का निकालना बताइए? 2027 का निकालना है। और 2026 का जो है आपका एक्स है 2, तो 2027 का एक्स यदि लिखते तो कितना लिखते सर? 3। 2028 का लिखते तो 4। तो यहां पे आपको क्या करना है? 3, यहां पे 4, यहां पे 5 और यहां पे 6। ये आपका अल्टीमेटली जो भी निकल के आएगा, दिस इज द डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द ईयर 27 एंड 28 29 30। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ अभी आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है। मैं आपको बस सिंपल से एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहां पे a का मतलब क्या है? a का मतलब है आपका क्या? बताइए 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 बताइए। a का मतलब होता है एवरेज। b का मतलब क्या है? b का मतलब है ग्रोथ। x का मतलब क्या है? ईयर्स। और y का मतलब क्या है? सेल्स। ठीक है, जहां पे आपका जो ग्रोथ निकलता है, बी कैसे निकलेगा बताइए? बी का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? सॉरी ये स्मॉल बी है, सॉरी। बी का मतलब क्या है बताइए? बी का मतलब यहां पे क्या है? समेसन एक्स वाई समेसन एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आपको करना क्या चाहिए सर? आपके स्टडी मटेरियल में ना 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बस इसके हेल्प से। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए पहले बार उसको। मेरा यदि या फिर आप देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे स्टडी मतलब मेरे मैट का है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 आप यहां तक सम्स को कर सकते हो, एक बार करना। यहाँ पे इवन ये भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो सकता है आपका, 7 भी हो सकता है। 6 7 ये सब चीज आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार फटाफट से घर पे करना चाहिए। और जहां पे भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।